नमस्कार दोस्तों। जहां इलान मस्क पृथ्वी से बाहर मार्स पे अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं, वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस पृथ्वि पर ही एक नई दुनिया बसाने की फिराक में है। वो अभी एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है नियोम सिटी द लाइन सिटी। यह प्रोजेक्ट का कुल बजट होगा $500 बिलियन। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट कैसा होगा, किस तरह से फंक्शनल होगा। इस सिटी का कुल लंबाई जो होगा वो 170 किलोमीटर होगा और चौड़ाई मात्र 200 मीटर होंगे, 200 स्क्वायर मीटर होंगे। इससे ये पता चलता है कि ये कितना यूनिक शहर होने वाला है। ये अपने आप में एक आठवां और नौवां वह जो भी बोल सकते हैं ये हो सकता है। तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन फेज होंगे वो 2025 में पहला फेज आएगा और इसको 3 लेयर में डिवाइड करके बनाया जा रहा है। जो पहला लेयर होगा, जो सबसे नीचे का लेयर होगा, ट्रांसपोर्टेशन का होगा, जिसमें आप मेट्रो या फिर पोर्ट सर्विसेज जो भी हैं वहाँ पे वो चलेंगे। उसके ऊपर शॉपिंग मॉल या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स है या फिर कोई भी चीज़ ऐसे रिलेटेड है जो कि कॉमर्शियल चीज़ें हैं वो वहाँ पे होंगी। और सबसे ऊपर ऑन टॉप पे उसको पेडेस्ट्रियन लेन बनाया जाएगा जिसमें पैदल चलने की व्यवस्था होगी, हरियालियाँ होगी, आप वहाँ पे शुद्ध हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण का मज़ा ले सकते हैं। तो ये इसका मेन मोटिव क्या है? तो कार्बन फ्री सिटी बनाना है, यहाँ पे पोल्यूशन फ्री सिटी बनाना है, आपको एकदम ग्रीन एनर्जी से युक्त सिटी होगा। तो इसकी ज़रूरत कैसे क्यों पड़ी और इसका इतना $500 बिलियन है वो कहाँ से आएगा? क्योंकि ये छोटी अमाउंट होती नहीं है। $500 बिलियन इतने अमाउंट में एक नई सिटी, नई देश को के लिए बनाने की ज़रूरत हो जाती है। तो इतना पैसे में कहाँ से आएगा? तो ये जो $500 बिलियन होगा वो सिर्फ सऊदी अरबिया की ही नहीं होगी, ये सिर्फ रॉयल फैमिली की नहीं होगा। इसमें पब्लिक का भी पैसा लगेगा। ये कुछ इस मॉडल पे होगा कि जो बाहर के इन्वेस्टर होगा वो भी इसमें पैसे डाल सकते हैं। जैसे आप अगर चाहते हो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी से ही, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस मॉडल पे, वो पीपीपी मॉडल पे काम करेगा, जहाँ जो भी प्राइवेट फंडर हो सकते हैं वहाँ पे जाकर वहाँ पे अपना अनुदान दे सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आखिर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए इस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि समय के साथ ये जो तेल या फिर जो भी बोलिए कि नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत कम पड़ती चली गई और ये जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। एक अनुमान में भी कहा गया है कि 2050 तक ये जो तेल है निकालना एकदम घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि उसके रिसोर्स भी कम हो जाएंगे। अगर आप निकालने जाएंगे तो निकालने में उस लागत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ये काफ़ी घाटे का सौदा होगा। तो इसलिए दुबई के तर्ज पे क्राउन प्रिंस ने अभी से ही फ्यूचर विजन के साथ साथ इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे तेल से अपनी इकोनॉमी को जो डिपेंडेंसी है उसको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ये बन जाता है तो सऊदी अरबिया का नक्शा से लेकर इकोनॉमी से लेकर हर कुछ चेंज होने वाला है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप समझ सकते हैं कि ये 170 किलोमीटर लंबा है और मात्र 200 मीटर चौड़ा है। तो इससे पता चल सकता है कि किस लेयर का होगा। और एक बात इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि सऊदी में काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कानून है कि आप ये नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। हालांकि सऊदी वाले ने अभी से महिलाओं को कुछ कुछ अधिकार देना शुरू कर दिया, जैसे वो ड्राइविंग कर सकती हैं, पब्लिक प्लेस में अकेले जा सकती हैं। पहले ये सब नहीं था। तो क्या ये सब वो भी नियोम सिटी में भी होगा? तो जी नहीं, ये बिल्कुल अलग तरीके का कानून फॉलो करेगा। ये सऊदी का कानून नहीं फॉलो करेगा। एक तरह से समझिए कि एक अलग देश टाइप का इसका कानून होगा, जहाँ पे अपनी जो भी जो वहाँ के प्राइवेट फंडर होंगे या फिर जो उसमें पैसे डाल रहे हैं या फिर जो उसमें अलग कम्युनिटी होगी वो उसका अपना लॉ होगा। हालांकि इसका देखते हुए आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों का कहना ये भी है कि इसका हालत कहीं नॉर्थ कोरिया टाइप का ना हो जाए, अगर इस तरह के कुछ डिक्टेटरशिप ना आ जाए, ये भी लोगों का कहना है। बट देखिए फ्यूचरिस्ट में क्या होता है। अब बात करते हैं इसकी एनर्जी ज़रूरतों की। देखिए इतनी बड़ी सिटी है, अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं राइट, और हर कुछ आप चाहते हैं कि कार्बन एमिशन ना हो, सब कुछ ग्रीन एनर्जी हो, तो इतना सारा कुछ कैसे मैनेज कर पाएगा? तो देखिए अगर आप सऊदी अरेबिया का ज्योग्राफी देख सकते हैं तो वहाँ पे है कि वहाँ पे हॉट सैंड टाइप का क्लाइमेट होता है, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि विंड एनर्जी हो जाएगा, सोलर एनर्जी, कुछ इन चीज़ों से वहाँ से एनर्जी प्राप्त की जाएगी, जो कि काफ़ी होगा शहर को चलाने के लिए। बट ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया में कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो पीने युक्त पानी जिसमें मौजूद हो। तो अभी क्या होता है कि अभी फॉसिल जो फ्यूल है उस पर ही पानी को कन्वर्ट करके पीने युक्त बनाया जाता है। तो अब जो होगा जिसमें बात की जा रही है कि ग्रीन एनर्जी की, तो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पानी का कन्वर्जन कैसे होगा, पानी को पीने, जैसे समुद्र का पानी हो उसको पीने युक्त कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है। बट कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, कुछ इंजीनियर के द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया है कि बहुत बड़े से ट्यूब में पानी को जमा किया जाएगा, उसके ऊपर सोलर पैनल के थ्रू उसको गर्म करके उसको वाष्प के थ्रू कन्वर्ट किया जाएगा। अभी ये
प्रोसेस में है, अभी इसमें अंडर डिस्कशन है, देखिए। बट एक इससे जो निकलने वाले पानी होगा शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। अब बात करते हैं कि इसका लोकेशन जो देखा जाएगा तो आप इजिप्ट और सऊदी अरबिया के जो सदर्न पार्ट है उसके बीच से स्टार्ट होती है और 200 किलोमीटर तक ये जाती है। तो ये कैसे कैसे ये वर्ल्ड रूट को डाइवर्ट करेगा और कहाँ से कैसे इन्वेस्टर लोगों को या फिर लोगों का अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर देखते हैं कि आप इसका नक्शा जो है, इसका जो लोकेशन इतना परफेक्ट चुना गया है कि आप वर्ल्ड में कहीं से भी आप 4 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको लाइन के रूप में डेवलप किया गया और सबसे ज़रूरी बात है कि इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप अंदर के जो टेम्परेचर होंगे वाताकुलित होंगे, हर 5 मिनट पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होगी। जैसे आप चाहते हो कि आपको ग्रोसरी जाना है या फिर फिल्म सिटी जाना है या कहीं भी कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आपको जिम जाना है या फिर कुछ भी ऐसे दैनिक जीवन में जो भी आम चीज़ों में जो ज़रूरत होती है उस चीज़ लेने हर 50 मीटर की दूरी पे आपको अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको कोई रेलवे लाइन नहीं होगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा जिससे कि कार्बन एमिशन हो। इसमें पोर्ट सर्विसेज, मेट्रो जो कि ग्रीन एनर्जी बेस पे होगा, जो मेट्रो होगी वो चुंबक बेस्ड होगी, जैसे कि 2 चुंबक के बीच में जो गाड़ियाँ चलती है उसको रखा जाएगा। दोस्तों कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो तो उसका कोई विरोध ना हो। तो ये जानते हैं कि इसके विरोध में क्या क्या लोग बोल रहे हैं या क्या कैसा इसका लॉजिक दे रहे हैं, इसका विरोध करने का तरीका क्या है, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है इससे। तो देखिए, अगर आप एक गेस करेंगे तो सऊदी अरबिया का जो भी ज़मीन है वो रेतीली है, तो एक दिन में वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर आप शीशे का परत वहाँ पे डाल देते हैं तो आसपास का टेम्परेचर और भी गर्म हो जाता है। तो सेम होने वाला है जब नियम सिटी के जो दीवारें होंगी वो चमकीले होंगे, वो शीशे जैसे होंगे, तो उससे टकराने वाली सूरज की किरणें जब रेत पे पड़ेगी तो टेम्परेचर दोगुना और तिगुना हो सकता है, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले वन जीवों पर और जो भी वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं उन पे काफ़ी असर होगा। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 170 किलोमीटर का आप लाइन खींच देते हो या 170 किलोमीटर लंबी एक सिटी बना देते हो, तो आप समझ सकते हो वहाँ के जो कबीले हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे जाएंगे, जाने आने में कितनी दिक्कतें होंगी, उन लोग कैसे यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक दूसरे देश टाइप का हो जाएगा। अगर आपको जाना है तो 170 किलोमीटर घूम के ऐसे आपको आना पड़ेगा। तो ये सब कारणों से वहाँ पे इसके विरोध में आवाज़ें उठी, बट सऊदी प्रिंस यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, इस पर ध्यान दिया जाएगा, इन चीज़ों पे अब ये स्टार्टिंग है, जिसके कारण कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। बट इसके बावजूद भी अगर आप कई ऐसे रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे नियम सिटी के फ्यूचर में क्या होगा, जैसे एक फेज के बाद दूसरे फेज के बाद जो फाइनल फेज होंगे तो उसमें क्या होगा, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक अलग दुनिया होगी, उसका एक अलग चांद होगा। अगर आप रेत पे चलते हैं तो आपके पैर पड़ने के बाद वहाँ पे चमकीले रेत के भी दिखाए जाएंगे। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और पूरी जो सिटी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। दोस्तों, आप ऐसे अनोखे शहर में रहना चाहेंगे या क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें। धन्यवाद।